हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षयपाल आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हब विद अक्षयपाल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक होगा संख्या पद्धति का वो होगा शेषफल या शेष ज्ञात करना। इससे पहले हमने अपनी तीन वीडियो में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहली वीडियो में इकाईकांक ज्ञात करना, दूसरे वाली वीडियो में भी इकाईकांक और स्थानीय मान ज्ञात करना, और तीसरी वीडियो में हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई कि हमें शॉर्ट मल्टीप्लाई कैसे करनी है। बात क्लियर है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं शेषफल या फिर शेष ज्ञात करना। बात क्लियर है। अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से देगा, और भाई ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के जरूर दे देगा। क्लियर है। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन दिया। सपोज 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेष क्या होगा। बात क्लियर है। अब देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन है उनकी 4 टाइप है। केवल कितनी टाइप है? केवल और केवल 4 टाइप है। 4 टाइप कौन कौन सी है? देखो आज हमें सारी की सारी टाइप अपनी पूरी करनी है। सबसे पहली टाइप तो यह है। सबसे पहली टाइप कौन सी है? यही है कि 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेष क्या होगा। और इस क्वेश्चन की सबसे बढ़िया पहचान जो ये 17 है ना, बीच में लिखा, या तो ये वाली संख्या इससे एक प्लस होगी और या फिर एक माइनस होगी। ऐसा नहीं कि 4 प्लस दे दी, नहीं, या तो एक प्लस संख्या मिलेगी या एक माइनस करके मिलेगी। हमें सारी की सारी पढ़नी किस तरीके से। सबसे पहला टाइप ये दे दिया। दूसरा टाइप है 19 की पावर 401। 19 की पावर 401 को 18 से भाग देने पर शेष क्या होगा। शेष क्या होगा। बात क्लियर है। 2 टाइप हो गए। तीसरा टाइप क्या है? 18 की पावर 201 को 19 से भाग देने पर शेष क्या होगा। शेष क्या होगा। बात क्लियर है। उसके बाद चौथा टाइप। अब देखो एक प्लस वाला हो गया, नहीं, कहने का मतलब इसमें एक ज़्यादा है। इसी तरीके में वो एक क्या दे देगा, एक कम। जैसे हमने लिख के दे दिया 81 की पावर 80 को 81 की पावर 80 को 80 से भाग करने पर, कितने से? 80 से भाग करने पर शेष क्या होगा। शेष क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन केवल ये 4 टाइप मिलेंगे। इसके बाद इसमें घटा बढ़ा जोड़ घटा कुछ भी करके एग्जामिनर कुछ भी बना देगा। बस मुझे एक बात बता दो, अगर किसी भी माइनस की पावर सम कौन सी संख्या होवे जो 2 से डिवाइड हो जावे। अगर किसी भी माइनस की पावर सम होगी तो उसका आंसर हमेशा किस में आता है? प्लस में। हमेशा किस में आता है? प्लस में। अगर किसी माइनस की पावर विषम दे दी, विषम का मतलब वे जो 2 से नहीं कटती, तो उसका आंसर हमेशा किस में आएगा? माइनस में। बात समझ आई या नहीं? दूसरी बात, यदि किसी प्लस की पावर चाहे सम दे दे चाहे विषम दे दे, कुछ भी दे दे, आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। आंसर हमेशा प्लस में आएगा। बात क्लियर है नहीं? सम को क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में? इवन, और इसे क्या बोलते हैं? ओड। बात समझ आई या नहीं? या किसी को कोई दिक्कत? कहने का मतलब यदि किसी माइनस की पावर सम, ये कहने का मतलब इवन, तो आंसर आएगा प्लस में। अगर विषम में ओड में तो आंसर आएगा माइनस में। और चाहे भाई प्लस की पावर सम हो चाहे विषम हो, कुछ भी हो, उसका आंसर तो जी प्लस में आएगा। बात क्लियर है? अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। इसका क्या देखते हैं? क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखो
मैंने आप लोगों को एक चीज कही थी कि भाई या तो इसके एक प्लस मिलेगा या माइनस मिलेगा। बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, मैंने यहां कर दिया 18 माइनस 1 की पावर 200। क्या करा, इससे ही रिलेट करना, किससे, जिससे हमें भाग करनी उससे रिलेट करना, तो कर दिया नहीं। 18 माइनस 1 की पावर 200। भाई 17 को हम लिख नहीं सकते क्या 18 माइनस 1? 99 को हम यूं नहीं लिख सकते क्या 100 माइनस 1? बताओ कोई फर्क पड़ा क्या? अब एक बात बताओ, 18 से 18 साफ, बचेगा क्या, केवल माइनस 1 की पावर 200। और भाई जो ये माइनस 1 है इसकी पावर सम है या विषम, इवन है या ओड, इवन मतलब सम, तो आंसर कितना जाएगा प्लस का 1, तो शेष कितना बचा प्लस का 1। बताओ बात क्लियर है या नहीं, या इस तक कोई दिक्कत हो? बात क्लियर है। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट देखो इसने क्या कहा जी, 19 की पावर 401 को 18 से भाग देने पर। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने क्या समझाया बड़े प्यार से, यो चीज समझाई कि भाई जिससे भाग देनी उसी में ही प्लस माइनस करके लिखना। तो एक बात बताओ, मैं इसे लिख सकता हूं 18 प्लस 1 की पावर 401, लिख सकूं या नहीं? अब 18 से 18 साफ, बचेगा कितना प्लस 1 की पावर 401। नोबजी हो तो विषम होगी, माइनस में आ जाएगा। नहीं, अभी क्या बताया था, प्लस की पावर सम हो या विषम। आंसर क्या गया यहाँ प्लस का 1। बताओ बात क्लियर है या नहीं? दोनों वाले टॉपिकों में कोई दिक्कत क्या? केवल और केवल जिससे भाग करनी है उसमें ही प्लस माइनस करके लिखना है, और किसी में नहीं। बात क्लियर है। अब चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है, क्या बताया था अभी कि जी जिससे भाग कर रहे हो उसमें ही प्लस माइनस करके लिखनी। उससे पहले ये क्वेश्चन देख लो। अब एक बात बताओ, 81 की पावर 80 को 80 से भाग करने पर शेष क्या होगा? लोग जी इसमें ही करके लिखना। तो हमने लिख दिया 80 प्लस 1 की पावर 81, लिख दिया या नहीं? या किसी को कोई दिक्कत? बताओ किसी को कोई दिक्कत क्या? अब मुझे ये बता दो, यहाँ 81 ना होता, यहाँ 79 होता, या यहाँ 80 होता, 82 कितना होता 82। तो मैं यूँ लिख सकूँ तो नहीं, 82 माइनस 1 और की पावर कितनी दे रखी 80। बात क्लियर है नहीं? क्या लिख दिया इसने, कहा 81 की पावर 80 को 82 से भाग देने पर, यो मैंने कहा था या तो एक प्लस होगा या माइनस होगा, हो गया नहीं, पर भाग करने पर शेष क्या होगा। अब एक बात बताओ भाई, मुझे 81 बनाना नहीं, तो यहाँ 82 प्लस 1 करके तो जी 83 हो गया, तो 82 माइनस क्या होगा 1। बात समझ आई या नहीं? क्योंकि क्वेश्चन चेंज करा तो भाई हमें यहाँ भी प्लस माइनस चेंज करना पड़ेगा। कारण यो क्वेश्चन क्यों मैंने मिटाया भाई, इस जैसा क्वेश्चन यहाँ लिया इसलिए ये मिटाना पड़ा, नहीं तो ये यहाँ कहीं हो जाता। बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, 82 माइनस 1 क्यों करा जी, कैसे लिखा भाई, 82 से 82 साफ, माइनस 1 की पावर कितनी 80। और अभी यहाँ बताया था नहीं प्लस की पावर सम, तो आंसर किस में आवेगा, या माइनस की पावर सम तो किस में आवेगा प्लस में, और प्लस की पावर तो चाहे सम हो चाहे विषम, आंसर किस में आवेगा प्लस में। तो माइनस की पावर यहाँ सम है या विषम? अब ध्यान लगाओ, सम संख्या कौन सी, इवन संख्या कौन सी, जो 2 से कट जावे, तो ये कौन सी है इवन नंबर, मतलब कि सम संख्या। तो क्या आंसर गया प्लस का 1, शेष कितना बचेगा प्लस का 1। बताओ बात क्लियर है नहीं? 3 टॉपिक। अब चलते हैं चौथे वाले पे। चौथे वाला टॉपिक देखो। अच्छा एक बात बताओ, बताई थी वो बात कि जिससे भाग कर रहे हो उसमें प्लस माइनस करके लिखना। लो जी लिख दिया 19 माइनस 1 की पावर 201, लिख दिया या नहीं? या किसी को कोई दिक्कत? अब तुम्हारे दिमाग में आवेगा जी 19 से 19 साफ, और माइनस 1 की पावर 201 बनी जी, और 201 की पावर ये विषम संख्या है जी, माइनस 1 आंसर नहीं जी, ऐसा नहीं होना, माइनस 1 आंसर नहीं जाना। क्या कभी शेष बचा सको माइनस में? नहीं, हमेशा शेष किस में बचेगा प्लस में, हमेशा शेष किस में बचना प्लस में। तो बस कहानी खत्म। जो ये माइनस 1 है किससे भाग कर रहे हैं हम 19 से, तो 19 में से ही 1 घटा दो और आंसर कितना गया 18। आंसर कितना गया 18। कारण अगर कहीं भी बचा माइनस का 1
तो जिससे भाग कर रहे हो उसमें से ही माइनस कर दो, और दूसरे शब्दों में कह दे तो जो ये वाली बीच में लिखी ना ये संख्या, यही आंसर चली जावे। क्या यही जो है ना यही वाली संख्या आंसर चली जावे अगर शेष कितना बचे हमारी तरफ से माइनस है। बात समझ आई या नहीं? बताओ बात क्लियर नहीं? क्या क्या पढ़ा जी? 3 कंडीशनों में तो आंसर प्लस का 1 ही आना, बस जहां माइनस का 1 हमारी तरफ से बन गया वहां आंसर अलग होना, और वो भी अलग कैसो? जिससे भाग कर रहे जी उसमें से माइनस करके 1। बताओ बात क्लियर है या नहीं? लेकिन भाई अब एग्जामिनर को लगने लगा कि भाई ऐसे क्वेश्चन तो बच्चे सारे कर रहे, अब उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया भाई क्वेश्चन क्या चेंज करा वो देखो। अब भाई बहुत ध्यान से समझ लियो देखो भाई, एग्जामिनर ने क्वेश्चन चेंज यो करा। अब देखो मैं थोड़ा सा बना के लिख दूं क्वेश्चन, 2 की पावर 64। बात क्लियर है या नहीं? 2 की पावर 64 को 9 से भाग करने पर 9 से भाग करने पर शेष क्या होगा? शेष क्या होगा? अब भाई हमारे दिमाग में आवेगा क्या? कहने लगा जी अब जी ये तो इसके आसपास कहीं से कहीं तक भी नहीं है। बताओ है क्या? क्या ये इसके आसपास कहीं तक भी है? नो जी नहीं। अब कैसे करना? अच्छा एक बात बताओ, मैं इसे किसी भी तरीके से तोड़ के 8 के पास ले जाऊं। किसके पास ले जाऊं? 8 के पास। लो जी ले गया, 2 की पावर 3 ले गया या नहीं? 2 की पावर 3 ले गया या नहीं? अब इसे हमने 64 की जगह ये लो 6 कर लो। बात क्लियर है नहीं? अब मैंने इसे क्या बना दिया? इसकी भी पावर 2, इसकी भी पावर कितनी बना ली? 2। बताओ बन गया नहीं? अभी 64 वाला भी करेंगे आगे, लेकिन स्टार्टिंग में इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाए तो जी भाई झमेल पड़ जाएगा। बात क्लियर है? अब एक बात बताओ, कितने से भाग करनी? 9 से करनी या नहीं? अच्छा एक बात बताओ तुम खुद भाई, अगर 2 की पावर 3 है तो ये रियल में क्या लिखा? 8। 8 की पावर 2 को कितने से भाग करना? 9 से। 9 से क्या करना? भाग। सीधा सीधा यूं भी दे देगा। अभी एक चीज सीखी थी, चाहे तो कर लो जी 8 8 64, क्या कर लो? 8 8 64, 9 से भाग कर लो, तब भी आंसर सेम बनेगा। और चाहे इस तरीके से कर लो कि जी 9 माइनस 1 की पावर 2 और कितना बन गया? प्लस का 1। बताओ बात क्लियर है या नहीं? या कोई दिक्कत? बताओ बात क्लियर है या नहीं? और दूसरी बात कहने लगा जी प्रूफ देखियो, 8 8 64, इसे पूरे को 16 करा तो कितना आया? 64, और 64 को 9 से भाग करा, 9 7 63, शेष कितना बचा? 1। लगाया कहीं दिमाग हमने? आया नहीं सेम आंसर? बताओ बात क्लियर है नहीं? है नहीं? पूरा का पूरा प्रूफ यो रहा, चाहे कुछ ही कर लो भाई, कहीं तक भी दे दे। तो ऐसा क्वेश्चन हमें क्या करना पड़ेगा? तो भाई बनाना भी पड़ सके, हमें क्या करना पड़ सके? बनाना भी पड़ सके। अब देख लो, चलो 64 वाला भी क्या था खेल? 64 वाले में बस थोड़ा सा भाई चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा? देखो 2 की पावर 64 को 2 की पावर 64 को 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा? शेष क्या होगा? क्या लिखा क्वेश्चन? 2 की पावर 64 को 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा? यहाँ 15 भी दे सके, कुछ भी दे सके, एग्जामिनर की मर्जी। अब एक बात बताओ, क्या बताया था? इसे खींच के किसी भी तरह इसके पास ले जाओ। मैं लिख सकूँ 2 की पावर 4, नुक जी क्यों? देखियो भाई 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 4 की पावर कितनी बनेगी? 16। बात क्लियर है या नहीं? 2 की पावर 4 और इसकी पावर 16, ये 16 चौका 64 ही तो लिखा।
बात क्लियर है नहीं। अब एक बात बताओ, रियल में ये चीज क्या लिखी है अगर देखी जावे जी, 16 की पावर 16 को 17 से भाग देने पर शेष क्या बनेगा। अब क्वेश्चन बन के आया यहाँ कि 16 की पावर 16 को 17 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। क्या करना हमें जी, कुछ नहीं करना। अब तो हमारा क्वेश्चन बन गया 17 माइनस 1 की पावर 16 और जी 17 से 17 खत्म, माइनस 1 की पावर सम है, तो आंसर भी किस में जाएगा जी, प्लस में। बताओ बात क्लियर है या नहीं। चाहे कहीं से कहीं तक भी दे दे भाई, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, करना इसी तरीके से है। करना किस तरीके से है, इसी तरीके से। बस आज का लास्ट टॉपिक एक और बच रहा, ये तो समझ में आ गया ना पावर वाला। अब क्वेश्चन देंगे थोड़ा लैंग्वेज वाला। अब क्वेश्चन कैसा होगा, शेषफल में या शेष में, लैंग्वेज वाला। लैंग्वेज वाला किस तरीके से होगा वो समझ लो। देखो ये बात तो क्लियर है या नहीं। देखो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये होगा भाई, देखते हैं क्वेश्चन। यहां तक तो सबको बात क्लियर है नहीं। और भाई इससे पहले एक बात और सुन लो, अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। बात क्लियर है। अरे चैनल का नाम क्या है, स्टडी हब विद अक्षय पाल। बात क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है भाई, यदि किसी संख्या को 136 से किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 प्राप्त होता है। 36 प्राप्त होता है। क्या कहा, यदि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेष क्या होगा, बात क्लियर है नहीं। क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ भी बना देगा भाई। अब एक बात बताओ, क्या कहा इसने, किसी संख्या को, क्या पता हमें वो संख्या नहीं ना, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को, जो ये वाली संख्या जो हमें पता नहीं, 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा। कुछ नहीं करना, लैंग्वेज वाली जहां भी तुम्हें दिखी एकदम इसे सीरीज से लिख दो जी। पहले दिया उसने 136, उसके बाद दिया जी उसने 36 और उसके बाद दिया जी इसने 17। ये तीन ही तो दी। बस सबसे पहला काम तुम्हारा ये है कि इसे चेक कर लो कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं, हो रहा है डिवाइड या नहीं। तो 17 अट्ठे कितने हो गए, 136 जी, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो बस ठाके एकदम इसे डिवाइड करो। 17 दूनी 34, शेष कितना बचा 2, तो शेषफल कितना आ गया 2। बताओ बात क्लियर है नहीं। क्या करना जी, सीरीज से लिख देंगे। सीरीज से लिखने के बाद जो भी हमारा शेष बचेगा कि जी अगर ये पूरी संख्या कट गई तो सही, अगर ना कटी तो भाई आजकल एग्जामिनर दे रहा डोंट डिटरमाइन, कहने का मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो आंसर क्या चला जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। बात समझ आ रही है नहीं। या फिर अगर पूरा पूरा कट गया तो दूसरे वाली संख्या को डिवाइड करनी है। दूसरी बात, इसे इमेजिन करने का भी दूसरा तरीका है। कैसे, अच्छा एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को सीधा सीधा एक बात कही कि भाई देखो पहली संख्या बताओ, बिल्कुल मैंने कहा कि भाई यदि मैं किसी संख्या को 5 से डिवाइड करूं और 3 शेष पर बचे, आपके माइंड में एकदम क्या आएगा जी, वो संख्या 8 भी हो सके, बहुत से कहेगा नहीं जी 18 भी तो हो सके, कहेगा नहीं। लेकिन 90% हमें कौन सी संख्या लिखनी है, सबसे पहले वाली। क्योंकि देखो यदि मैंने कह दिया किसी संख्या को 5 से डिवाइड करने पर शेषफल 3 बच रहा, तो इन्हें जोड़ दो, वो संख्या यही है। बात समझ आई है नहीं। या मैंने कह दिया किसी संख्या को 6 से डिवाइड करने पर 4 शेषफल बच रहा, तो एकदम इन्हें जोड़ दो, 6 4 क्या रहे 10 और 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही बचेगा। बात समझ आई है नहीं। तो इसी तरीके से हम अपने माइंड में ये सोच सके कि जी 136 से भाग करने पर शेषफल बच रहा 36, शायद वो संख्या जी 172 होगी, जोड़ दिया।
अब इसी संख्या को जी अगर 17 से भाग करने लगे, 17 दाई 170, शेष कितना बचा 2। हाँ जी, वो भी आराम से। बात समझ आई है नहीं? दूसरा तरीका क्या, इन दोनों को उठाकर जोड़ दो और जिससे कह रहा भाग कर दो आंसर। बात क्लियर है या नहीं? या किसी को कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और ले लो बस, आज का लास्ट क्वेश्चन, और कहानी खत्म, शेषफल ज्ञात करने की भी। अरे भाई यूपी पुलिस में तो ये क्वेश्चन आया ही आया था, ठीक है, और लेखपाल में भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। क्लियर है? तो देखो अब भाई क्वेश्चन पूरा नहीं, बस इसमें ही कर दी अपनी करेक्शन ठाक है। क्या, यदि किसी संख्या को 195 से भाग करने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है, तो यदि उस संख्या को 15 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना होगा? क्या बताए थे दोनों तरीके? सबसे पहला तरीका जी लिख लिए सीरीज में 195, 47, 15 जी। सबसे पहला हमारा काम था, इससे चेक करो, इसे डिवाइड करके 15 ही कम 15 कितने बचे 4, और 15 तिया 45 जी, हो तो पूरा पूरा कट रहा, तो 15 तिया 45, शेष कितना बचा 2। आंसर खत्म कहानी। कितनी देर लगेगी? और अध्याय तो यही करेंगे जी, सीधा सीधा कट रहा, इसे काटो जी सीधा। बात समझ आई या नहीं? दूसरा तरीका क्या बताया था जी ने? सबसे पहले जोड़ लो 195 प्लस 47, ऐड कर लो जी। कर लिया? ऐड करो, कितना आएगा 7 और 5 12 का 2 हासिल को 1, 9 और 1 10 और 4 14, और ये कितना बन गया भाई? इतना। बात क्लियर है नहीं? अब इसे कितने से डिवाइड करनी देखियो? 15 से। 15 ही कम 15 कितना बचा 9, 15 छिका 90, शेष कितना बचा 2, और यहाँ भी क्या बच रहा 2। बताओ कहीं गड़बड़ है क्या? है या नहीं सेम? और तीसरा तरीका एक और है, उसमें रल जाओगे भाई, ए यो वाला। सबसे पहले संख्या यहाँ लिखी इसे निकाल ली। इसे सीडी को इसलिए बनाते नहीं तो हमारी सीडी बनी रह जाए इसमें। बात क्लियर है या नहीं? या किसी को कोई दिक्कत? हमें अपनी सीडी नहीं बनवानी, क्वेश्चनों की सीडी बनानी बस। बात क्लियर है नहीं? तो देखो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। क्या क्या करा आज हमने? शेषफल ज्ञात करने वाला टॉपिक। बात क्लियर है? तो अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम स्टडी हब विद अक्षय पाल। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।